ये कल सदर फतेहाबाद थाने में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि विक्रम भांबू जो कि नादौड़ी भूना का रहने वाला है, जिसके खिलाफ़ पहले भी 18 मुकदमे कुल दर्ज हैं, चोरी के और डकैती के भी। उसको जो है 1 किलो और 10 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया है और उससे एक पिस्टल और 14 कार्ट्रिज 14 बुलेट जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। लाइव कार्ट्रिज 14 लाइव कार्ट्रिजेज। और उससे जो अभी इनिशियली पूछताछ हुई है, इंटेरोगेशन हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो है अपनी दहशत दोबारा से फैलाने के लिए इलाके में वारदात करने के फिराक में था और ये वेपन स्पेशली ख़रीद के लाया है, इसलिए यूपी से बरेली के पास से अभी तक ये पूछताछ में सामने आया। उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद भी सामने आ रही है। दूसरा मैटर ये तो जो मामला है कल जो NDPS में हमने FIR दर्ज करी है उसके बारे में है। और इसमें जैसा कि आप जानते हो ये भूना में पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है और तकरीबन 1 महीना पहले ही ये जेल से बाहर आया है और इसने जो है भूना के एरिया में ही फिर से अपना आतंक, अपनी दहशत फैलाने के लिए ये वारदात करने की फिराक में था। अभी तक ये बात सामने आई। सर, किस प्रकार की जो वारदातें हैं, किसी प्रकार की हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व था क्या? हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी, लड़ाई झगड़ा, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो है इसके खिलाफ पर्चे दर्ज है। सर, फतेहाबाद के इलाके में हैं कहीं और भी किसके पर्चे हैं दर्ज किए गए? नहीं, अभी तक जो हमारे पास इसकी लिस्ट आई हुई है वो ज़्यादातर इसके पर्चे सारे के सारे हमारे भूना थाने में दर्ज हैं और बाकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा। गैंग था इसका कोई? गैंग तो इसके साथ जो लड़के थे 4-5 पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन कल जब इसको अरेस्ट करा है बाइक पर था ये, तो उस समय अकेले थे। ये कहाँ से लाया था अफीम? अभी इसने जो इनिशियल इंटरोगेशन में यही बताया कि अफीम भी जो है ये यूपी से ही लेकर आया। तो रिमांड वगैरह इसका? हाँ, इसका हमने रिमांड लेकर दिया है 10 दिन का, तो अभी इसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो जितना भी इसका रिमांड मिलेगा उस दौरान इसके जो और भी साथी हैं और जो ये वेपन कहाँ से लेकर आया है और अफीम जो है ये किससे लेकर आया है उसके बारे में इससे कहीं देनी थी इसने? हाँ, अफीम तो ये बेचने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए लाया है यहाँ पर। जो ट्रक बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स या इस तरह के और लोग होते हैं उनको बेचने के लिए। जिस पर आया था वो बाइक किसकी थी? क्या चोरी की थी या किसी की थी? नहीं, बाइक किसी और बंदे से ये जो है लेकर आया है मांग कर, तो इसमें भी पता किया जाएगा उसका क्या रोल है इसमें। बाइक उसने इसको पैसों में दी है या कैसे दी है। इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कोई पता चल पाया इस बंदे के? नहीं, अभी तो यही बात सामने आई कि यूपी गया था ये लेने के लिए वेपन को, और अफीम भी जो है वहीं से वापस आते हुए लेकर आया है। बरेली बता रहा है अभी प्राइमरी जो इंटरोगेशन है उसमें, बाकी और डिटेल आपको प्रोवाइड करा। इसके साथ साथ जो दूसरा एक और मामला है जिसमें आपको सूचना हमें देनी थी, फतेहाबाद पुलिस सदर रतिया थाने ने जो है NDPS एक्ट के केस में 2 मुलजिम जो है बलजीत सिंह और रंजीत सिंह, जो दोनों भाई हैं, कलौथा गांव के जो रहने वाले हैं, उन दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ अटैच करवाई हैं NDPS एक्ट के तहत, जो कि पुलिस को लगता है ऐसा कि जो पुलिस ने प्रूव भी किया इस बात को कि तभी ऑर्डर हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने हासिल करी है ये NDPS एक्ट का जो स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स की, उससे जो इन्होंने पैसा कमाया उससे ये प्रॉपर्टीज़ इन्होंने खरीदी हैं या प्राप्त करी। तो कितना पैसा कमाया है ये? कितना प्रॉपर्टी है? ये टोटल 4 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लैंड है और एक जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जो ट्रैक्टर है बेसिकली। सर, क्या क्राइटेरिया क्या रखा है इनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का? किस तरह से इसको अटैच किया जाए? क्योंकि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको अटैच किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, या जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत पुरानी है उनको प्रॉपर्टी अटैच? नहीं, जो भी हम एक्यूज पकड़ते हैं, जैसे कि अब इन दोनों के खिलाफ कुल मिला के मैं आपको बताऊं, बलजीत सिंह के खिलाफ 8 NDPS एक्ट के केसेस दर्ज हैं और रंजीत सिंह के खिलाफ 4 केसेस दर्ज हैं NDPS एक्ट के। तो इससे पता लगता है कि ये लोग लगातार जो है स्मगलिंग कर रहे थे। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो लगातार स्मगलिंग कर रहे होते हैं, उनका फिर पुलिस जो है उनके पास कोई इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसके ऊपर पुलिस नज़र रखती है। और जिसके खिलाफ कोई पता लगता है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इस तरह से जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ने खुद को जो है किसान बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है इनका मेन काम है, तो उसके बाद अगर एग्रीकल्चर इनका मेन काम है
तो जो हमने इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल सारी ली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसमें फिर पता लगा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो एक्स्ट्रा जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है उसके अलावा जो दूसरी ज़मीन है वो उन्होंने कहाँ से हासिल करी उसके बारे में पता किया गया, तो उसका कोई इनके पास विश्लेषण था नहीं, तो इसीलिए उस आधार पर जो है प्रॉपर्टीज़ हमने इनकी अटैच करी थी। क्या क्या प्रॉपर्टी है? ये लैंड है बेसिकली, सात कुल जो लैंड है 7 कनाल कुछ मरले ज़मीन है ये, और वहाँ इनकी कलौथा में ही ज़मीन है ये। तो इससे भी अधिक जो मामले लोगों के दर्ज हैं एनडीपीएस में 4 हैं या 8 हैं, चलो इसकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने उसे खरीदी है जैसा कि आप कह रहे हैं, ये वाला जो स्पेसिफिक केस है इसमें इन लोगों से 9 कुंटल 72 किलोग्राम और 600 ग्राम जो है हुक्की बरामद की गई थी। सर, इस केस के तहत इनकी कार्रवाई इससे भी ज़्यादा जो केसेस आते हैं जो मतलब हाई ड्रग्स मानी जाती हैं वो पकड़ी गई हैं, भारी मात्रा में पकड़ी गई हैं, बार बार पकड़ी गई हैं, तो उन केसेस के अंदर क्या रहा है? उनकी कभी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कोई दिशा में बिल्कुल, कदम जितने उठाए? भी हमारे यहाँ कमर्शियल केसेस के कमर्शियल जो क्वांटिटी पकड़ी गई है उनके केसेस है, सब में हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, लेकिन जनरली ये होता है कि एक आदमी जो है एक केस में या दो केस में या 3 केस में होता है, तो उसके खिलाफ पता करना कि उसकी प्रॉपर्टी उसने कोई ख़रीदी है यहाँ पर फतेहाबाद में या नहीं खरीदी है, वो सारे हम सोर्सेज लगा रहे हैं। और जो भी इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि ऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हैं, जो कि लगातार इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं और उस पैसे से जो है इलीगली दूसरी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई तो गई। ये जो चूरा पोस्ट के ये दोनों भाई ये दोनों भाई इन्वॉल्व थे इसी केस में। तो टोटल कितने मामले दर्ज हैं? ये 2018 का मामला है। इनके खिलाफ टोटल एक भाई के खिलाफ बलजीत सिंह के खिलाफ 12 केस हैं और रंजीत सिंह के खिलाफ 6 केस हैं। बलजीत सिंह जो है इस समय हिसार जेल में बंद है और रंजीत सिंह जो है वो अजमेर जेल में बंद है। कार्रवाई शुरू कर दी किसी कोर्ट के? हाँ, प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच हो गई है। प्रॉपर्टी अटैच का कन्फर्मेशन नहीं है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उससे हमारे पास अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया है और तहसीलदार को जो है डॉक्यूमेंट्स भेज दिए ये गए हैं। पहला ऐसा मामला है जिले में जो हाँ, property attach- इस तरह का प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो हम पहले भी भेजते रहते हैं प्रपोजल, लेकिन ये सक्सेसफुली जो कंप्लीट हुआ ये पहला ऐसा मामला है।